अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी असेसमेंट के हवाले से। हम में से बहुत से लोग कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हैं, जो वहाँ पे सबसे रिटन एग्ज़ामिनेशन के बाद सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या होता है, इंटरव्यू होता है, जहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी पर्सनैलिटी की असेसमेंट की जाती है कि आया कि वो जो हमारा कैंडिडेट है, जिस पोज़ीशन के लिए वो ट्राई कर रहा है, क्या वो उस चीज़ के लिए अहल है या नहीं है, या उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं, ऐसी उसकी ट्रेड्स हैं कि वो जो उसकी मैच करती हूँ उस पोजीशन के हवाले से। तो आज हम इसको पर्सनैलिटी असेसमेंट को हम डिस्कस करेंगे और इसकी डिफरेंट चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले ये कि हम व्हाट इज़ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी है क्या? पर्सनैलिटी इंक्लूड्स ऑल द स्पेशल क्वालिटीज़ पीपल हैव दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी कि लोगों की ऐसी खसूसियात जो दूसरे लोगों से उसको मुमताज़ करती हैं। जैसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तमाम इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और उनकी डिफरेंट उनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं? उनका चार्म, एनर्जी, नेचर, एटीट्यूड, टेम्परामेंट, क्लेवरनेस एंड ऑल द फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स दे एग्ज़िबिट। तो ये तमाम चीज़ें हर इंसान के दूसरे इंसान से डिफरेंट होती हैं। उसकी एनर्जी का लेवल, उसका एटीट्यूड, उसका टेम्परामेंट। टेम्परामेंट कुछ लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, ठीक है? कुछ कूल टेम्परामेंट होते हैं, कुछ क्लेवर होते हैं, ठीक है? तो डिफरेंट यानी कि कैरेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट उनकी फीलिंग्स होते हैं और वो मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या मिलकर क्या बनती हैं? एक पर्सनैलिटी बनती है। पर्सनैलिटी इज़ ए रीज़नेबली स्टेबल पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर दैट डिस्टिंग्विश वन पर्सन फ्रॉम अदर। स्टेबल पैटर्न्स का क्या मतलब है? कि उसके ख़्यालात के अंदर एकसानियत हो, इमोशंस जो एक जैसे ये ना हो कि आज वो बहुत ज़्यादा बाइक लायक है तो कल वो लोगों से लड़ रहा हो। तो स्टेबिलिटी हो उसके इमोशंस के अंदर, उसके एक्शंस के अंदर और उसके बिहेवियर के अंदर क्या हो? एक स्टेबिलिटी हो, इस्तेहकाम हो। ये अनप्रेडिक्टेबल ना हो कि उसको बारे में कोई कहे कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो बहुत ज़्यादा हाइपर भी हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो सकता है। तो स्टेबल पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं? वो उसको हम कहते हैं ये पर्सनैलिटी है इंसान की। व्हाट डज पर्सनैलिटी असेसमेंट अचीव? तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि जब पर्सनैलिटी असेसमेंट से हम क्या अचीव करते हैं, हासिल क्या होता है? पर्सनैलिटी असेसमेंट असिस्ट काउंसलर्स, जो काउंसलर्स होते हैं, जो जिम्मेदारान होते हैं, तो उनको क्या असिस्ट करती है? अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ ए पार्टिकुलर इंडिविजुअल। तो उस शख्स के उस खास रवैये को जानने का उनको मौका मिलता है। हेल्प्स काउंसलर कम टू ए कंक्लूजन अबाउट ए पॉसिबल फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। इससे उनके बारे में पता चल जाता है कि उनका फ्यूचर में उनका क्या तर्ज अमल होगा किसी खास सिचुएशन के हवाले से। जैसे आर्मी में या दूसरे जो दिफाई इदारों में, तो वो एक ख़ास क्राइटेरिया देखते हैं कि आया कि वो शख्स उस क्राइटे उसकी जो साइकोलॉजी है उस जॉब के हवाले से मैच करती है या नहीं करती है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट लेने के बाद फिर डिफाइन किया जाता है, डिटरमिन किया जाता है कि वेदर दिस पर्सन इज सूटेबल फॉर द जॉब और नॉट। तो काउंसलर क्या इसके अलावा क्या होता है? हेल्प काउंसलर मेक प्रेडिक्शन अबाउट ए पर्सन यूनिक फ्यूचर बिहेवियर। तो उसके लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो काउंसलर्स कि ये शख्स इसका क्या इसकी खसूसियात हैं और एक ख़ास सिचुएशन के अंदर ये कैसे बिहेव करेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? पर्सनैलिटी असेसमेंट है। तो जहाँ भी आप अप्लाई करते हैं लेक्चरशिप के लिए, ठीक है, किसी और पीसीएस के लिए, सीएसएस के लिए, तो रिटन टेस्ट के बाद क्या होता है? आपका वाइवा होता है, इंटरव्यू होता है और उसमें आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट भी होती है और साइकोलॉजिस्ट भी वहाँ पे होता है, जो आपकी पर्सनैलिटी को असेस कर रहा होता है, ये जानने के लिए कि आप उस पोज़ीशन के लिए हेल हैं या नहीं हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा डिफ़ाइन करेंगे ट्रेड्स क्या होती हैं, स्टेट्स क्या होती हैं और टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है? ट्रेड्स, स्टेट्स और टाइप्स को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे कि इनके अंदर फ़र्क क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेड्स। पर्सनैलिटी ट्रेड्स कैन बी व्यूड एज द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटीज पोजेस्ड बाय द इंडिविजुअल। यानी कोई भी शख्स कोई खास किस्म की खसूसियात रखता है, ठीक है, उनको हम कहते हैं ट्रेड्स कहते हैं। ट्रेड्स आर डायमेंशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन टेंडेंसीज टू शो कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन। तो उसके जो पैटर्न है, उसकी फीलिंग्स हैं, उसके एक्शंस हैं, उसके थॉट के अंदर उसका रुझान क्या है। तो बेसिकली ट्रेड्स जो होते हैं ये परमानेंट यानी कि उसके जो टेंडेंसीज है ना, उसकी जो रुझानात हैं उसको शो करता है। आगे हम जब बताएंगे, ये हमने ट्रेड को डिफाइन किया। तो स्टेट है एक आर्जी कैफियत है। हो सकता है कि एक शख्स बड़ा कॉन्फिडेंट हो लेकिन
किसी मतलब फाइनल एग्जाम से पहले वो उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता हो और वो घबरा जाता हो, तो उसको क्या कहेंगे, स्टेट्स कहेंगे। अब ट्रेट और स्टेट में फ़र्क ये है कि ट्रेट एक थोड़ा सा परमानेंट है और स्टेट क्या है, ये एक थोड़ा सा टेम्परेरी हालत को कहते हैं। Whereas state refers to an enduring personality characteristic, state usually refer to a temporary behavioral tendency, यानी कि खास किसी सिचुएशन में उसके आर्जी उसके रुझान को हम क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। ठीक है, हमने डिफाइन कर दिया ट्रेट को और स्टेट को। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। दो तरह के लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा वेल स्पोकन होते हैं और आउट स्पोकन होते हैं। वो अंदर अपनी बात नहीं रखते, लोगों के साथ घुलते मिलते हैं और अपनी जो बात दिल में होती है वो उसको लोगों के सामने शेयर करते हैं। बड़े वो एक्सप्रेसिव होते हैं। फिर उसके एज अपोज टू एक्सट्रोवर्ट फिर होते हैं इंट्रोवर्ट्स। ये लोग थोड़े रिजर्व्ड होते हैं, अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते। तो इनको हम कहते हैं, ये दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट ज़रा घुलने मिलने वाले होते हैं, इंट्रोवर्ट ज़रा रिजर्व रहने वाले होते हैं। एक्सट्रोवर्ट एक्सप्रेसिव होते हैं और इंट्रोवर्ट एक्सप्रेसिव नहीं होते। तो ये पर्सनैलिटी टाइप्स हमने डिस्कस कर ली। तो ये हमारा पर्सनैलिटी असेसमेंट का पहला सेशन है। तो इंशाल्लाह आपसे सेकंड सेशन में मिलते हैं, इसकी पर्सनैलिटी के हवाले से मज़ीद हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।